बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान। कल जुमे का दिन था और जुमे का दिन आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए माजी करीब के अंदर खासी भारा दिन साबित हुआ करता था और हम देखते थे कि जुमे को कोई ना कोई एक ऐसी खबर आती थी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ट्वीट किया करते थे, जुमा मुबारक के साथ उस खबर को शेयर किया करते थे। लेकिन कल जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ। साइफर केस के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और जिन ग्राउंड्स के ऊपर मुस्तरद किया मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सामने वो तफसीलात होंगी, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें, कुछ और फैक्ट्स उस साइफर केस के हवाले से आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि फैसले में कहा गया है कि इमरान खान साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया। ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको इमरान खान साहब ने बकौल उस वक्त जब 27 अप्रैल का वो जलसा था इस्लामाबाद का, उसमें जब उन्होंने वो कागज़ लहराया जिसके बारे में बाद में अब वो क्लेम करते हैं कि दैट वाज नॉट साइफर, उस वक्त वो यही कहा गया था कि ये साइफर है। और वही इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी जिसको बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से तो सियासी तौर पर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी उस वक्त, और काफ़ी फ़ायदा हुआ भी, मतलब एज एन उस वक्त नहीं अभी भी उनको फ़ायदा हो रहा है। उस पोलिटिकल सारा जो रेटरिक इमरान खान साहब ने पब्लिक के सामने रखा था उसका अभी भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो वो जो पॉलिटिकल रेटरिक था उसका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन वैसे लीगली इमरान खान साहब के लिए उस डॉक्यूमेंट ने काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अब तो ये कि असद मजीद साहब जिन्होंने वो साइफर भेजा था उन्होंने भी अपना बयान कलम बंद करवा दिया है और दफ्तर खारजा के कुछ ऑफिसर्स उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दी हैं, जिसके बाद अब सारा मलबा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जा रहे हैं जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया। इसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इमरान रियाज साहब के हवाले से, जब मैंने उनको एक इंटरव्यू किया और उसमें साइफर की इसको डिस्कस किया तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ शेयर की, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई क्लोज डॉक्टर तौकीर शाह साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और अभी जो है वो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी के मामला थे शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, उनको कहते हैं कि डॉक्टर तौकीर शाह साहब मैनेज करते थे और वो इच्ची बिच्ची जानते थे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में और उनको पता था कि किस जगह पर किस ब्यूरोक्रेट को तैनात करना है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसको यहाँ पर तैनात करना चाहिए। तो वो जो तमाम मशवरे थे डॉक्टर तौकीर शाह साहब दिया करते थे शहबाज शरीफ साहब को, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर डॉक्टर तौकीर शाह साहब काम कर रहे थे, अभी भी इनफैक्ट कर रहे हैं। लेकिन 31 दिसंबर को वो उनका जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर हो गया है। 31 दिसंबर को वो ये नौकरी छोड़ देंगे एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो ये पोस्ट जो है ये छोड़ देंगे। तौकीर शाह साहब की पोस्ट छोड़ने के बाद बहुत से लोगों को ये ख्याल है कि शायद निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी थोड़ा सा हाथ टाइट करने लगी है, लेकिन लोग भूल रहे हैं कि अभी आज चीमा साहब मौजूद हैं, फवाद हसन फवाद साहब मौजूद हैं केयर टेकर कैबिनेट के अंदर। फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से चंद रोज़ पहले मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात कर चुके हैं और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एज पर सम रिपोर्ट्स शामिल होने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, लेकिन उस वक्त उनको रोक दिया गया। अब ये जो डॉक्टर तौकीर शाह साहब वाला मामला है ये काफ़ी अर्सा पहले इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है वर्ल्ड बैंक में, और वर्ल्ड बैंक में चूंकि अब ये अपनी खिदमात देने जा रहे हैं इस वजह से डॉक्टर तौकीर शाह साहब ने एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन किया है। इसमें कोई नाराज़ी, कोई किसी तरह का कोई बदला किसी से, कोई ऐसी चीज़ कोई चीज़ नहीं है। एक तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। दूसरा मैं वापस आता हूँ साइफर केस के अंदर जिसमें कल इमरान खान साहब की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है, और उस केस के अंदर मैंने इमरान रियाज साहब को एक इंटरव्यू किया। आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मीटिंग की वोटिंग चल रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग के अंदर उस वक्त कुछ जर्नलिस्ट थे जिसमें साबिर शाकिर साहब जो फौरी तौर पर मुल्क से भाग गए, जिसमें मोहित पीरजादा साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के दौर के अंदर बहुत से फ़ायदे हासिल किए, उनका जो रिसाला है ग्लोबल विलेज स्पेस, उस ग्लोबल विलेज स्पेस के लिए करोड़ों के इश्तिहारात लिए, और मोहित पीरजादा साहब ने भी काफ़ी इंजॉय किया इमरान खान साहब का टेन्योर। और अब ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मुझे किसी ने बताई है, मैं अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब कोई 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर ग्लोबल विलेज स्पेस को 18 करोड़ रुपए के सरकारी इश्तिहारात मिले, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे किसी ने बताया है कि ग्लोबल विलेज स्पेस को 18 करोड़ के इश्तिहारात जो है वो दिए गए। बहरहाल इमरान रियाज साहब, मरहूम अरशद शरीफ साहब, इमरान खान साहब और साबिर शाकिर साहब, फरीहा इदरीस साहिबा, ये तमाम लोग मौजूद थे। अगर मैं गलत नहीं शायद जमील फ़ारूकी भी मौजूद थे। जमील फ़ारूकी साहब, मैं क्या कहूँ उस शख्स के बारे में, खैर कुछ भी कमेंट करना हमें मुनासिब ही नहीं, खैर इग्नोर करते हैं उनको। तो ये जब मौजूद थे वहाँ पे और साइफर के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई तो इमरान रियाज साहब ने, मैंने उनके साथ जब एक इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, उसके अंदर मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि हमें, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इजाज़त ली है काबीना से
और काबीना की इजाज़त के बाद अब मैं आपको साइफर दिखाने जा रहा हूँ। वो जो डॉक्यूमेंट है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इस हवाले से मैंने काबीना से इजाज़त ले ली है। ये मुझे इमरान रियाज साहब ने कहा और उन्होंने कहा जी कि हम जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस उस मीटिंग के लिए गए तो हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ लॉन में हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस के, क्योंकि इमरान खान साहब को ये लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बग्ड है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई भी बात की गई तो वो बाद में सामने चीज़ें आएंगी। तो हम लोग लॉन में बैठे, लॉन में बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन की और डिस्कशन के बाद हमें वहाँ पर ही खबर मिली कि अदालतें खुल गई हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने यह भी सवाल किया कि क्या हो रहा है, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि रात के इस वक्त जो है वो अदालतों को खोला जा रहा है। ये इमरान रियाज साहब बात कर रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि मैंने इजाज़त ले ली है काबीना से और काबीना की अप्रूवल के बाद अब मैं आप लोगों को वो साइफर डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि हुआ क्या है, बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह साजिश हुई है। और ये जो साजिश का जो मामला है, इसमें ये भी कहा गया है एक फैसले के अंदर कि किसी तरह की कुछ साजिश साबित नहीं होती। और असद मजीद साहब ने भी जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि इसको मैनिपुलेट किया है इमरान खान साहब ने अपने पॉलिटिकल मकासद को जो है वो अचीव करने के लिए। और एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसके अंदर इमरान खान साहब इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। बहरहाल इमरान रियाज साहब कहते हैं कि हम लोग फिर अंदर की तरफ गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एंड अंदर जाने लगे। जब वहाँ पे हमें इमरान खान साहब की तरफ से वो साइफर डॉक्यूमेंट दिखाना था तो उन्होंने कहा जी कि हम जब दाखिल हो रहे थे तो हमें ये पैगाम मिला कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस डॉक्यूमेंट को देखने के। तो फिर बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए और रफू चक्कर होने वालों के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, जो बड़े अब अपनी तरफ से बड़े पाटे खान बनते हैं, बड़े फन्ने खान बनते हैं कि मेरे जैसा तो बेहतरीन और जो नडर सहाफ़ी कोई नहीं है। और साबिर शाकिर साहब का वो अल्ताफ़ हुसैन साहब वाला इंटरव्यू तो खैर सबको याद है। इन लोगों को मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनको करना चाहिए क्रिटिसाइज। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस नस्ल को काफ़ी ख़राब करने के अंदर बड़ा रोल प्ले किया है। ये सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर, सिर्फ सोशल मीडिया के से अच्छी कमाई करने के लिए इन लोगों ने इस नस्ल का काफ़ी बेड़ा गर्क किया है। तो बहरहाल ये जो साबिर शाकिर साहब वगैरह ये लोग दौड़ गए वहाँ से, इतने माशाल्लाह नडर हैं, इतने बहादुर हैं कि इन्होंने वहाँ से दौड़ लगा दी। और इमरान रियाज साहब कहते हैं कि मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि शायद अब हमें साइफर डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने के बाद इमरान खान साहब जो है वो बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग हो गए। और फिर मैं तो खैर काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। बाकी सारे जो दोस्त मेरे साथ जो बाकी सहाफ़ी थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़कर चले गए। अरशद शरीफ साहब ने किसी से मुलाकात करनी थी, वो भी वहाँ से चले गए। और जब मैं अकेला रह गया और इमरान खान साहब काफ़ी देर के बाद जब अपना सारा साजो सामान वहाँ से इकट्ठा करके जाने लगे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो तब तक मुझे पता लग गया कि अब खेल ख़त्म हो गया है, कहानी सारी ख़त्म हो गई है और अब वो डॉक्यूमेंट भी मैं नहीं देख सकता। तो इमरान खान साहब ने वो जो साइफर डॉक्यूमेंट है वो इन लोगों को भी दिखाने की कोशिश की, इन सहाफ़ियों को भी दिखाने की कोशिश की थी, जो एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि उससे उन चीज़ों को सामने लाकर जिससे वो अपने पॉइंट्स कल को जिनके ऊपर जिसको बेस बनाकर इमरान खान साहब ने कैंपेन करनी थी कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, कालमी साजिश के नतीजे में मेरी हुकूमत को गिराया गया और ये उस साजिश के एलिमेंट्स हैं जो बाद में इमरान खान साहब की तकारीर के अंदर आप लोगों ने सब कुछ देखा भी। तो वो उस मकसद के हुसूल के लिए बेसिकली इमरान खान साहब ने काबीना से अप्रूवल ली ताकि उस डॉक्यूमेंट को दिखाकर ये लोग उसकी जो है वो गवाहियाँ भी देते रहे कि हाँ जी हम लोगों ने वो साइफर डॉक्यूमेंट देखा है। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने जिनके साथ खेला है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि बहुत स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस खान साहब को फेस करना पड़े, लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जितना ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट था और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ अपनी सियासत के लिए इसके साथ खेला है, ये आने वाले कई सालों तक हमारे फॉरेन ऑफिस के लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और अब जिस तरह कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत में मुस्तरद हुई है तो ये खान साहब के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।